नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूसय्याभिरते प्रभो मद्ग्रहं धन्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं और जो बीमारी की मेन जड़ है वो कहाँ है इस बारे में बात करेंगे। किसी ने कहा सर बिल्ली की जेर पर एक वीडियो बनाए। देखिए, बिल्ली की जेर ऐसे नहीं है हम कहीं भी मार्केट से खरीद लें और अपने पास रख लें। जैसे मंदिर में जो कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसका एक पूरा विधि विधान है, एक पूरा एक चैप्टर है उसका, वो उसके तहत ही होगी तब वो मूर्ति चेतन होगी, उसमें जान फूंक दी जाती है। इसी तरह से जो बिल्ली की जेर है इसमें भी मंत्रों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से जान फूंकनी पड़ती है। उस पर मैं कोई कंप्लीट कभी वीडियो शूट करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो बिल्ली की जेर जो है राहु की है और ये जीवन का पलटा ही लगा देती है, ये सक्षम है कंप्लीट पूरी तरह से। तो इस तरह से किसी ने कहा सर मेरा किचन बेडरूम 12x12 क्या है, क्या ठीक है? देखिए, ये तो 12x12 का है, ऐसी कोई बात नहीं। साइज की मतलब है उसको इस्तेमाल करने का तरीका आपका कहाँ कहाँ है। अब वो 12x12 का है या 10x10 का है या 8x8 का है, एनर्जी फील्ड वही है, तो उसको तरीके से इस्तेमाल करने आना है आपको, बाकी साइज की कोई बात नहीं। किसी ने कहा सर मेरे घर में बड़े बड़े चीटे निकलते हैं, क्यों? देखिए, जब बारिश का मौसम आता है तो अक्सर ये निकल आते हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12 मास यानी 12 महीने निकलते रहते हो, वो चिंता का विषय है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि एक वीडियो में मैंने वो रेमेडी दे रखी है गोले वाली, आप वो अप्लाई करके चले। और अगर मौसम के कारण अगर ये चीज हो रही है तो ये पॉसिबल है, हो जाता है, क्योंकि जब जमीन में जब बारिश होती है तो जमीन की जो हीट है वो बाहर आती है, जिसके कारण ये कीट पतंगे निकल आते हैं। तो मेरा वीडियो देखो पिछले वाला, उसमें मैंने दे रखी है वो रेमेडी, आप फॉलो करके चलोगे, आप देखोगे अगर ये हमेशा निकलते हैं तो आपको राहत मिलेगी। और इस तरह से किसी ने कहा सर मेरे घर का मुख्य द्वार भुजंग पूर्व में आया और शिखी कलर भुजंग का पूर्व में आया, शिखी में पूर्व का आया, तो क्या करें? देखिए, भुजंग का मुख्य द्वार जो हो, भुजंग पूर्व दिशा में नहीं आते हैं, ये नॉर्थ पार्ट के देवता हैं और जो इनका जो कार्य है ये रोग से यानी हेल्थ से रिलेटेड है। अगर ये आपके घर में ये एरिया बढ़ा हुआ भी अगर है, वहां दरवाजा आ गया आपका, तो बहसबाजी है, झगड़ा है, बीमारी है, ये इस मकान का गहना हो जाता है एक तरह से। तो देखो, मैं गेट पे तो मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि आप शायद मेरे पिछले वीडियो देखते नहीं, वरना इस चीज के बारे में मैंने कंप्लीट कवर किया हुआ है कि देखो, जब तक अंदर की नेगेटिविटी को हम कंप्लीट रिमूव नहीं कर देंगे, यानी अंदर वाली को अगर भगा नहीं देंगे, तो हमें बाहर की एंट्री ब्लॉक कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर एंट्री ब्लॉक कर दी तो फिर आप देखोगे आपकी जो समस्याएं हैं वो बल्कि बढ़ती चली जाएंगी घटने के बजाय। तो पहले जो आपके अंदर की बनावट है उस नेगेटिविटी को क्लियर करें। फिर जो आपने बताया कि आपकी भुजंग एनर्जी फील्ड की एंट्री है, तो आपको ब्लू कलर की टेप या ब्लू कलर का पेंट या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, आप इनके माध्यम से इसको ट्रीट करें, आपको रिजल्ट देखने को स्पष्ट मिलेंगे।
अब शिखी जो एनर्जी फील्ड, हाँ आपने एक बात और कही, शिखी पे भी आपका मेन गेट है। देखिए ये एनी पार्ट का हिस्सा हो जाता है, और एनी पार्ट में मैं ये समझता हूं कि इसको जो है आप ब्लू कलर की टेप से, जो मैंने वो बताया, आप उसी तरह से इसको ट्रीट करो, लेकिन अंदर की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के बाद में पहले अंदर का जो भी आपका गलत सलत है उसको ठीक करें, और लास्ट में उस ठीक करने के भी 45 डेज के बाद ही मैं एंट्री हमेशा ब्लॉक करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही दिन में कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपने कही और वो सारे काम एक ही दिन में कर जाएगा, अंदर वाले भी ट्रीट कर दिए, बाहर की एंट्री भी ट्रीट कर दी, तो सर वो एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। उसको निकलने के लिए भी कुछ टाइम की जरूरत होती है, तो 30 से 45 दिन के बाद में हमेशा एंट्री को ब्लॉक करना चाहिए। किसी ने कहा सर साउथ की एंट्री है S45 की, ईस्ट में जीना है, झगड़ा होता रहता है, प्लीज उपाय बताएं। अब देखो आपने ईस्ट में जीना तो बताया, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया कि वे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ईस्ट में जब जीना, जब भी ईस्ट पार्ट में आएगा तो वो एक वजन है, वेट है, जो ईस्ट में नहीं होना चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि सामाजिक संपर्क कट रहे हैं, झगड़ा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, ईस्ट वाले जीने के पहले स्टेप के अंदर आपको एक कछुआ रखना है। ये आपको ख्याल करना है कछुआ क्या है, जो वो वेट जो आपके ईस्ट पार्ट में आ गया, तो कछुआ एक ऐसा जीव है कि वो अगर लगा दिया तो वेट वहन करने की क्षमता कछुए से ज्यादा किसी की नहीं है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुए के ऊपर ही मदानी को रखकर तब मंथन किया गया था। तो एक कछुआ लगाएं, और आपने क्लियर नहीं किया कि जी ना किस तरह से है, क्लॉक है या एंटी क्लॉक है, तो इस तरह से। अब देखिए शुगर कब बनती है, क्यों बनती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए सर 0 डिग्री से और 30 डिग्री तक अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है, यानी नॉर्थ और NNE, अगर ये 2 जोन में कोई भी दिक्कत है और साथ में अगर ESC मिल गया तो शुगर जन्म ले लेगी। वैसे सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर घर की बीमारी और अनावश्यक खर्च, वो मानसिक भी शारीरिक भी, अगर बीमारी आपको दूर करनी है तो जो NNE का जो स्वास्थ्य है उसको अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आप देखोगे आपके घर से अनावश्यक खर्च और बीमारी भाग जाएगी। अब NNE का स्वास्थ्य क्या है, देखिए सर स्वास्थ्य जब बनाते हैं तो एक लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे और ऐसे क्रॉसिंग में, तो NNE इसके बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे है SSW। अब SSW के 90 डिग्री पे क्या है, WNW। उसके बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे क्या है, ESE। जब भी घर में कोई बीमारी, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, जब भी प्रवेश करेगी, ये जोन अगर दूषित हैं तो बीमारी होगी, और नहीं है तो बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि ये बीमारी को जन्म, ये राक्षस कुल से संबंध रखते हैं ये जोन। जो NNE है इसमें देवताओं की माता है आदिति, लेकिन जब ये जोन NNE का इनबैलेंस होता है तो बीमारी 101% ले आके देगा। वो चाहे मन की है,
चाहे तन की है यानी शारीरिक है या मानसिक है। आप अगर ये चारों जोन अगर सुरक्षित रखते हो तो बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब ये सी में ऐसा क्या लगाएं? देखिए सर, पहले तो वहां का इनबैलेंस दूर करें। जैसे एनएनई है, वहां अगर रेड कलर आ गया या येलो कलर आ गया या टॉयलेट आ गई या डस्टबिन आ गया, तो ये दूषित हो जाता है। ये बहसबाजी को भी बढ़ा देता है और नशे की प्रवृत्ति को भी बढ़ा देगा। अगर ये एरिया बढ़ा हुआ है और अगर यहाँ गेट आ गया तो नशे की प्रवृत्ति को भी वो उसमें बढ़ावा देने में सक्षम है। अब ईएससी है तो यहां येलो कलर या वाइट कलर या वाटर एलिमेंट यहां नहीं आना चाहिए। या रसोई, अगर किचन अगर ईएससी में आ जाएगी तो भी शुगर की संभावना को बढ़ा देगी, क्योंकि वो अन्न दूषित हो जाता है एक तरह से। जब दूषित अन्न को खाएंगे तो बीमारी तो लाजमी है। देखिए सर, वास्तु का ये तो मेरे समझने में जहां तक आया तो वास्तु विद्या स्वास्थ्य पे काम करती है। यानी अगर एक जोन इनबैलेंस हो गया तो उसका स्वास्थ्य बना लेना और चेक कर लेना, उसी से संबंधित ही समस्या मिलेगी आपको, क्योंकि ये विद्या ही स्वास्थ्य बेस विद्या ही है। जैसे बोल देते हैं 3434 की एंट्री है, अच्छी है, तो वो भी स्वास्थ्य बेस ही है। हमेशा देखो, वास्तु में आवड़ तावड़ करने की जरूरत नहीं होती है। एक बंदा समस्या बोल रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुनो। क्या जिस जोन की समस्या बोली, क्या उसी के स्वास्थ्य की ही समस्याएं बोल रही है? तो आप सिर्फ उस एक समस्या का ट्रीटमेंट करोगे, वे चारों समस्याएं हल हो जाएंगी। तो वास्तु स्वास्थ्य बेस विद्या है। ईएससी है केतु, और ईएससी में जब दोष होगा तो लाजमी बात है केतु इनबैलेंस होगा। केतु क्या है? बीमारी, बीमारी देगा। बैलेंस होगा तो आकाश की ऊंचाइयों को भी ग्रहण करा देगा। आपका संसार में नाम होगा, आपको लोग जानते होंगे। देखिए सर, केतु का क्या है, मैंने अपने एक वीडियो में और भी बताया है। अगर आप SW में W1 के पॉइंट पे अगर येलो कलर का ट्रायंगल शेप झंडा अगर आप लगाते हैं तो इससे हमारा केतु बैलेंस होता है। और जब केतु बैलेंस होगा तो जो मैंने आपको बताए वो आपको जीवन की ऊंचाइयां दे देगा। देखिए, जब NNE प्रभावित होगा तो SSW भी होगा, मैंने आपको बताया। SSW प्रभावित होगा तो उस बंदे की उसको पेट से संबंधित समस्या मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कब्ज की समस्या। यानी उसका पेट ढंग से साफ नहीं हो पाएगा। बड़ी आंत प्रभावित होगी। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में मल रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य को बैलेंस करके चलें और इस तरह के
काम करके चले। अब देखो, केतु से आशीर्वाद लेने का मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगा, बिल्कुल फ्री की रेमेडी होगी, आप हर कोई कर सकता है। जैसे सबसे पहली बात, नींद की समस्या या संतान की समस्या। संतान सुख नहीं दे रही, संतान इज्जत नहीं करती, संतान झगड़ा करती है, संतान को जीवन में आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, अपने को नींद की समस्या है, पेट की समस्या है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, यानी बेलिमिट काम हो रहा है। तो ऐसा अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक बर्तन ले, उसमें मौसम के हिसाब से पानी भर ले। अगर ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा जो नॉर्मल पानी हो जाए ऐसा करके तब करो। अगर गर्मी है तो अपना नॉर्मल पानी डाल लो। पैरों को उस पानी में डुबो के अपने बेड पे बैठो, पैरों को नीचे लटका लो, पानी का बर्तन रखो, उसमें पैर रख लो। अब कोई भजन देख लो, कोई पढ़ाई का, कोई कुछ भी कर सकते हो आप अपना आधा घंटा 20 मिनट यथाशक्ति, यानी सोने से पहले जब आपका सोने का विचार हो जाए तब। तो आपको क्या करना है, आपको पैर डबो के, और जब हो जाए कि अब सोएंगे, पैरों को निकाले, तौलिए से अच्छी तरह से पोंछो उसको। कैसे पोंछना है, उंगलियों के बीच का हिस्सा भी बिल्कुल पोंछना है, पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से पोंछ के और आप देखोगे, सोओगे, आपका केतु बैलेंस होगा, आपके बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने में ग्रोथ मिलेगी। आपके बच्चे आपका इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, आपका मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जीवन में कोई पहचान ही नहीं है तो केतु पहचान दिलाएगा, रोग ठीक करेगा। नींद के लिए तो बड़ी अमोघ रेमेडी है ये। तो इस तरह से करें, केतु का बड़ा अचूक उपाय ही है, करके चले और बेनिफिट ले। एक देखिए सर, बीमारी का एक मुख्य कारण क्या है, जब हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं तो हमारे जो 7 चक्रा होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर घर बैलेंस होता है तो वे चक्रा भी बैलेंस होते हैं। तो सर, आपको कोई भी खाने का काम करना है तो सूर्य स्वर में करें। और जब आप सुबह शाम जब भी आप सोच जाते हो, मल विसर्जन करने के लिए जाते हो टॉयलेट में, तो आपको अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है, तब आपको सोच जाना है। सूर्य स्वर यानी आपके राइट नाक के सुराख से ज्यादा हवा जब चल रही है तो ही अगर आप सोच करने बैठोगे, आप देखोगे इस एक उपाय से आपकी पूरी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ का तो ये आखिरी तोड़ है। खाएं सूर्य स्वर में, सोच टॉयलेट सूर्य स्वर में जाएं, और चंद्र स्वर में पानी लिक्विड सामान अपना पिए। अगर मान लिया आपका चंद्र स्वर चल रहा है, यानी लेफ्ट वाला नाक से सांस आ रही है ज्यादा मात्रा में, तो आपको सूर्य स्वर चलाना है। यानी कहने का भाव, आप उठे सुबह, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, यानी लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है, अब आपको राइट चलाना है क्योंकि आपको सोच के लिए जाना है। तो सबसे सिंपल उपाय है, मुट्ठी को बंद करो और अपनी इसका के नीचे दबा के थोड़ा जोर से दबाओ। मैं कह रहा हूं 10 से 15 सेकंड में ही आपका स्वर चेंज हो जाएगा। और भी कई तरीके मैंने अपने पिछले वीडियो में दे रखे हैं। अगर आप इस तरह से करके चलोगे, आप देखोगे आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपका जीवन, हर चीज बैलेंस हो, बुराई भाग जाएगी। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जब तक रियल में एक मास्टर जब बच्चे को पढ़ाता नहीं तब तक उसकी समझ में वो बातें नहीं आती। मैं बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं, और जितना एडवांस में चलते जाओगे, यानी ध्यान साधना 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय सुबह शाम आपको मिले, आप ध्यान करा करो। ध्यान एक ऐसी चीज है, इससे आपकी सोच पे कंट्रोल होता है, आपके फायदे की सोच मिलेगी, आपको नुकसान की सोच नहीं मिलेगी। तो ध्यान साधना जरूर करनी चाहिए। वो धर्म कोई भी है, ध्यान जरूर करना चाहिए, यानी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।